बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मज़ीद अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपको बात बताते चलें, सूरत हाल तो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को राह रास्त से हटा दे तो उसे पूरी दुनिया मिलकर भी रास्त पे नहीं ला सकती। नाजरीन, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लठ मार दे तो अल्लाह ताला लठ नहीं मारा करता, कभी भी वो मत मार दिया करता है और तब फैसले दुरुस्त सिमत में नहीं आया करते। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से ISPR और मीडिया को नई डिक्टेशन दी जा चुकी हैं। नई डिक्टेशन के मुताबिक ये है कि इस वक्त उनकी ISPR या 100-100 जो ब्रिगेड है वो तमाम फोकस करेगी उनको उनकी तारीफ़ों के पुल, उनकी कामयाबियों की बातें और उनके हवाले से पॉजिटिविटी, उनके हवाले से जो गुडविल जेस्चर है, उनका पॉजिटिव इमेज है, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर उनको हाईलाइट किया जाएगा। तमाम सहाफ़ियों को ये ब्रीफिंग दी जा चुकी है और पूरे पाकिस्तान में जितना ही हल्का असर उनका है वहाँ पर उनके पॉजिटिव इमेज को हाईलाइट किया जा रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये है कि अभी ये लोग कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत से आपका ताल्लुक नहीं, लेकिन आप पॉजिटिविटी अपनी बनाने के लिए किस तरीके से आप आगे अपने ला रहे हैं, क्यों ना लाएं। नाज़रीन, PDM गवर्नमेंट अगर 15 माह में 10 अरब रुपए मीडिया को बांट सकती है तो कुछ ना कुछ ISPR भी उसके अंदर शामिल है, डेफिनेटली उन पर भी असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। बहरहाल उनकी ख्वाहिश तो यही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मोदी की ख्वाहिश तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाए क्योंकि वो इनको सूट करता है। साथ साथ CIA ने भी अपनी प्लानिंग वाजे कर दी है कि मियाँ नवाज शरीफ ही इनको सूट करता है, उनको लाया जाए किसी तरीके से, उसकी राह हमवार की जाए। राह हमवार करने के लिए तमाम तर टैक्टिक्स किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में अगर आप एक सूरत और भी देखें, ये उन्हीं टैक्टिक्स का नतीजा है कि जहां आरिफ अलवी साहब आज कोई डिसीजन ऐसा देते कि मैं इलेक्शन कम के हवाले से कोई डेट फिक्स करना चाह रहा हूं, अपना आईनी इख्तियार, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हम सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख को नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा भी आईनी हक है। लाजमी बात है, सदर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिक्टेट कर रहा है। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ये 2.0 जो बनाने की कोशिश है, काविश है, होना तो ये चाहिए था कि मुल्क में अमन आता, मुल्क में सहूलत आती। चित्राल गिलगित जल रहा है, हालत तो ये है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं खुदारा हमें यहाँ से छोड़ो, हमारी जान, रास्ते खोलो वरना हमें हिंदुस्तान के साथ ही मिला दो। इस पर एक पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल चित्राल और गिलगित के हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अभी उस पर मैं मुख्तसर सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। और ये भी बताएंगे कि जो आसिम मुनीर साहब ने मईशत के हवाले से बेड़ा उठाया है वो क्यों नाकाम होगा। नाज़रीन, ये हाइब्रिड मॉडल तो जरूर है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आपके अपना अहबाब थे जिसको हम कहते हैं इसाक डार साहब थे, वो आए तो डॉलर 210 रुपए का हो गया, लेकिन जैसे ही IMF ने डीप रूटेड चेक किया वो 270 से नीचे नहीं आ रहा था। लोगों ने जो डॉलर अंदर छुपाया हुआ था वो भाई ट्रिलियन रुपीज बिलियन रुपीज की मारधाड़ हो चुकी है। कल एक TV प्रोग्राम में एक साहब बता रहे थे कि हमारे एक वजीर दाखिला है, साहब या हाजिर, ये नहीं बताया, 27 अरब रुपए अपने प्राइवेट जेट में वो पाकिस्तान से बाहर ले गए। 27 अरब रुपए। नाज़रीन, जहां ये सूरत हाल होती है वहां चेक एंड बैलेंस नहीं होता। जहां जरूरत होनी चाहिए चंद ट्रक पकड़ लेने से, थोड़ी सी करेंसी पकड़ लेने से ये सूरत हाल नहीं बन रही। और इसके साथ साथ आपको एक और सूरत भी बताएं कि वकला तहरीक इस वक्त जोर पकड़ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। एतजाज हसन साहब हैं, खोसा साहब हैं और कहीं ना कहीं जरदारी साहब भी उसको बैक कर रहे हैं क्योंकि जरदारी साहब भी चाहते हैं ये ज्यादा लंबा अरसा ना बैठे, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अगर अफसोस ये है कि कंपनी इस वक्त अपने दौरे लोग नए चेहरे लाना चाह रही है, नए रुख लाना चाह रही है, जिसमें फजल रहमान साहब शामिल हैं कि हमने तो उस वक्त जो एतमाद का वोट था मेरा फैसला नहीं था, जरदारी साहब का फैसला था। यानी जो खा लिया अच्छा तो अंदर, जो बुरा लगा वो थू थू। यानी आप अंदाजा लगाएं ये कैसे लोग हैं जुबा और दस्तार के साथ और कैसी बातें करते हैं। आप इनकी गुज़श्ता बातें उठाकर देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी सूरत हाल क्या बन चुकी है। इसके साथ साथ आपको बताते जाएं हमारी बॉर्डरों में भी सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। तूरखम के ऊपर आप देखें हम मुस्तकिल चेक पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तालिबान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब सब चेक पोस्ट आप यहाँ पर बनाएं क्योंकि ये तो हम परमानेंट बॉर्डर ही नहीं मानते हैं इसको, ये जस्ट डिमार्केशन है।
तालिबान क्या दावा कर रहे हैं, वो अटक तक का दावा कर रहे हैं। हमारा जो 1880 का मैप है या 1830 का मैप है वो अटक किले तक आता है, जहां तक हमारी सुपरदारी हमारी हुक्मदारी है। वहां पर भी 3 दिन से बॉर्डर बंद है, इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। लेकिन एक और चीज भी वहां पर देखी गई कि उसके इतराफ में जनाब साहब शोरूम खुले हुए हैं गाड़ियों के। पूछने पर इतला पर पता चला कि ये उन्हीं लोगों के शोरूम है जिनको आप हवाई मखलूक कहते हैं, कोई और कारोबार नहीं कर सकता। हमारे ने तो एक बात का इशारा दिया है। और हालत हमारे मुल्क की इस कदर दिगरगू हो चुकी है नाजरीन, इस वक्त कई सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बैरून मुल्क शहरियत लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त अगर पहले नंबर पे किसी ने ली है तो मरियम औरंगजेब साहब हैं जनाब। उन्होंने अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से उनको कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। इससे बड़ी और हकीकत क्या होगी कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें 9 मई के वाकयात के जो लोग थे, जैसे हमाद अजहर साहब थे, मुराद सईद साहब हैं, असलम इकबाल साहब हैं, इन सब की जायदादों को जब्त करने का हुक्म देने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जब्त कर ली जाए तमाम इनकी जितनी भी निजी जायदादें हैं। और मुल्क में बदमनी की सूरत हाल ये है, महंगाई की कैफियत ये है, ना तो खाम माल है ना ही एलसी खुल रही है। अब जो जान बचाने वाली अद्वियात है, इंतहाई कीमती अद्वियात, वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें जो मिर्गी की एक दवा नोवाटस कंपनी की टेग्राल है, जिसका रेट ऑलरेडी 6 गुना बढ़ चुका है, वो इस वक्त शॉर्ट हो चुकी है, वो दस्तयाब नहीं है। ये मैंने एक दवा की बात की, इस तरह की सैकड़ों दवाएं हैं जिसमें इंसुलिन भी शामिल है, वो भी शामिल है। यानी जिस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए वहां हमारी तवज्जो नहीं। हम चमन के अंदर ट्रक 2 पकड़ के फोटो सेशन करवा रहे हैं कि हमने चीनी के ट्रक पकड़ लिए। कीजिए, वो भी काम कीजिए मुल्क के लिए, मगर इस तरफ देखिए जो असल वजह है। देखिए मईशत एक आर्ट है। ये जो जनरल साहब का कहना है कि मैं 20 घंटे में पूरी मईशत को समझ गया हूं, ये गलत है। हाँ, जो डॉलर नीचे आया है मिसमैनेजमेंट आप कह सकते हैं। पाकिस्तान का बहरान सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है। इस वक्त तमाम इदारे सिमत ब सिमत कदम ब कदम गिर रहे हैं और गिर चुके हैं। सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। नाज़रीन आपको यह भी बताते चलें, इमरान खान साहब के वकील आज उन्होंने मुलाकात की है खान साहब ने मरवत साहब से। वो एक बात कर रहे हैं, खान साहब अशाश बशाश हैं, एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरी 45-75 मिनट मेरी मुलाकात हुई। ये नाजरीन मजबूत असाब की जंग है। ये जो लोगों ने सोच रखा था चंद दिन खान को रखेंगे तंग हो जाएगा, कीड़े मकोड़े छोड़ देंगे, मक्खियां छोड़ देंगे, पानी ऊपर से गिरेगा, टीन की छत होगी, आवाजें कसेंगे, कह के ठट्ठे उड़ाएंगे, नींद डिस्टर्ब करेंगे, हाई पावर वोल्टेज बल्ब लगाएंगे। नाजरीन उससे खान को फर्क नहीं पड़ा। या खान ड्रग्स लेता है, खान एडिक्टेड है, या लिकर्स का यूज करता है, वुडका विस्की पीता है, वो सारे दावे अब धड़ाम हो गए। अब शदीद खौफ का आलम है, कहीं कौम उसकी एक सूरत ना देख ले। नाजरीन अल्टीमेट सोल्यूशन जो है ना इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान के अलावा और कुछ नहीं है। और आपको यह भी बताते चलें कि मुझे इस वक्त एक कॉल याद आ रहा है, किताब है गॉड्स फादर, अगर आप पढ़ें उसमें एक बड़ा मारूफ और बड़ा कमाल की बात लिखी है, हमेशा अपने दोस्तों को भी अपने करीब रखो और अपने दुश्मनों को भी अपने सामने रखो, यानी मच क्लोजर, अपने दुश्मन और करीब रखो, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा निगाह अपने दुश्मन की एक्टिविटीज पर रहे। ये वही कोशिश हो रही है इस सिलसिले में। बहरहाल एक और 2 और बातें कह दी गई हैं मीडिया को कि जनाब साहब, एक तो इमरान खान का बयानिया था जो पिट चुका है, दूसरा बुशरा बीबी के हवाले से है, कंपनी का ये बहुत बड़ा हमला है। यानी ये वही इब्ने जियाद वाली सूरत हाल है, जो सर गायब है, हाजिर नहीं है, जो गायब हैं उनको छोड़ो, जो सर हाजिर हैं उनको लपेटो। यानी आलम यह है कि अगर इमरान खान नहीं मानता तो उनकी फैमिलीज, औरतों को प्रेशराइज करो, इसकी करैक्टर असैसिनेशन करो। और इस हवाले से मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1-2 एंकरों ने जो बातें और बकवासात की हैं वो उनको जेब नहीं देती बुशरा बीबी के हवाले से। लेकिन बहरहाल ये चीज चलती रहेगी। आपको एक और कांड बताएं जो पाकिस्तान में हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 361 मिलियन रुपए दिए गए हैं। ये नवाज शाह हैं, उनकी बेसिक सैलरी नाज़रीन 9 लाख से ऊपर है। उनका कहना यह था कि हमें 36 बेसिक सैलरियां एक जज को दी जाएं ताकि हम अपने मकान बना सकें, आगे चला सकें अपनी जिंदगी को। उनको जनाब इनायत कर दी गई है। वैसे तो ये रूलिंग होती है, मगर ये इनायत इस तरह दी गई है, इनमें से कसरत से वो जजेस हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन 15 माह, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल है। डेफिनेटली जब वो 25% अपनी बेसिक 9 लाख में से कटवाएंगे तो 2-2.5 साल बाद वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, तो कहां वो कर्जा पूरा होगा जो 36 बेसिक्स दी गई। यानी फी जज तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब, 3.5 करोड़ पे। यानी नवाजिश करने का एक और तरीका है। और इस सिलसिले में आज जनाब इतनी सूरत से काम लिया गया कि उनको सैंक्शन भी कर दिया गया, चेक भी दे दिए गए और चेक कैश भी हो गया। आप अंदाजा लगाइए कितना तेज
تراری سے کام لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں، اس وقت تمام تر صورتحال مزید دیگر گوں ہے، اور زید احمد صاحب کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو 25 بلین ڈالر کا انہوں نے منصوبہ بتایا ایٹم بم کو سیل کرنے کا۔ اس کے سوا اب ہمارے پاس ویسے ہی کوئی چارہ نہیں بچا۔ IMF کی صورتحال یہ ہے کہ اگلا ہم نے ان کو قرضہ کیسے دینا ہے، اس کی قسط کیسے دینی ہے، ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کا حل نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہماری کبوتر کی سی کیفیت بن چکی ہے، آنکھیں بند کر لو اس طرح، بس وہ دیکھ رہا ہے کہ خطرہ ٹل جائے گا۔ خطرہ بھائی کہاں ٹلا ہے، نئی مصیبت پیش آئند ہے اور خطرناک مصائب کا اس وقت آپ کو سامنا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ صورتحال یہ ہو چکی ہے، آپ اس سے بہت آسانی سے اندازہ لگا سکیں گے۔ FBR نے جو اس وقت اپنے ہدف طے کیے ہیں وہ 9400 ارب ہے، 9400 ارب کا ہدف ہے، یہ ہدف ہے، ٹارگٹ ہم نے 2023 میں پورا کرنا ہے۔ ابھی تو یہ پتہ نہیں کتنا پورا ہوگا، لیکن آپ ان میں دیکھیں 9400 اگر پورا ہوتا ہے ہدف تو اس میں سے 7000 ارب جو ہے وہ آپ کا سود ہے، یعنی پہلے قرضے لیے جاتے تھے کچھ ملک پہ لگتے تھے، اب جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ سود ادا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو پچھلے ماہ کی جو ہماری IMF کی قسط تھی اس میں ہمیں فائن پڑا پاکستان کو 46 کروڑ ڈالر کا فائن پاکستان نے پے کیا ہے۔ ناظرین اس وقت پاکستان کی معیشت نہ صرف لڑکھڑا رہی ہے بلکہ جھول رہی ہے اور انتہاؤں پہ پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کو ہمارے سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنی ترقی پہ لگا ہوا ہے۔ افغانستان کو کوئی غرض نہیں ہے، چائنا ہمارے ملک میں انویسٹ کر رہا تھا مگر ہماری حرکتیں دیکھ کر اس کا رخ بھی افغانستان کی طرف ہو گیا ہے۔ عرب کو ہم سے ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے پاس لہذا بیچنے، سوچنے، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ملک یوں کر کے جھول رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ انصاف کی آپ کو بتائیں 500 ججز 24 کروڑ عوام، بات وہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آ جاتی ہے کہ جناب صاحب معاشرہ کفر پر تو رہ سکتا ہے، ناانصافی پر نہیں۔ یہ عالم اسلام کے لوگ ہیں، 500 ججز ہیں، صحیح فیصلہ نہیں دے رہے، اور جسٹس بندیال صاحب ایک فیصلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پچھلے فائزہ کے لیے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت نیوٹرل ثابت ہوں گے، جناب جب عہدہ آتا ہے نا عہدہ تب بات ہوتی ہے۔ پوزیشن آپ دیکھیں، وہی ضیاء الحق تھا جو بھٹو صاحب کو یوں سلام کیا کرتا تھا، جناب جناب کہتا تھا، وہی ضیاء الحق تھا جس نے اس کو پھانسی چڑھایا۔ آپ اس کے بعد مشرف دیکھیں، وہ جب تک نواز شریف صاحب کو ساتھ چلا کرتا تھا اس نے بھی ان کا بعد میں وہی کیا۔ یعنی عہدہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کرسی پر آ جاتے ہیں تو آپ بدل جاتے ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کوئی اچھی امید نہیں کر سکتے اس حوالے سے ان کے اوپر۔ لیکن بہرحال ان کی کیفیت یہ کہ یہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، چینی کے چند ٹرک پکڑ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب آگے چلے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کور کمانڈر آج کانفرنس ہوئی ہے اس میں بڑے بڑے اعلامیے کیے گئے ہیں، معیشت کے حوالے سے بات ہے، چوڑی کسنے کے حوالے سے بات ہے، سوشل میڈیا کو ایکٹیوسٹ کو پکڑنے کے حوالے سے بات ہے۔ اس بارے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں ہمارا چینل بھی کسی ایسے رگڑے میں آ جائے جو ہم امکانی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہو ہی یہی رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور جو جعلی رپورٹیں بنائی جا رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے سب اچھا ہے، سب بہتر ہے، سب بہترین ہے، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ ناظرین بات کو سم اپ کریں گے، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ناظرین آواز تو انارکلی بھی تھی مغل دور میں، انارکلی بھی اکبر کے اندر آواز تھی، لیکن وہ مظلوم کی آواز تھی، اور اس کا جو دوست تھا محبت کرنے والا تھا وہ بھی مظلوم تھا، اور اس مظلومیت کی وجہ سے ناظرین انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا، مگر تاریخ کی کتابوں میں اس کی مظلومیت زندہ رہی اور جواز بنی آنے والے ہر مظلوم کی آواز کو انارکلی کی آواز سے جوڑا گیا۔ وہ جلاد، وہ لوگ، وہ بادشاہ وقت، وہ ارد گرد کی سزائیں دینے والے، وہ قاضی اور قضا، ان کے سب کے نام اس وقت تاریخ میں مٹ چکے ہیں۔ اس وقت کا آج کا مظلوم عمران خان ہے، آج کا مظلوم پاکستان کی عوام ہے، آج کا مظلوم ہمارے ساتھ ہونے والے حالات ہیں، آج کا مظلوم یہ ہے کہ جو میاں صاحب وہاں جا کر بیٹھ گئے، جن کو چھوڑ دیا گیا دانستہ طور پر، وہ لوگ تو چلے گئے مگر ملک کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں، مصیبت کی چکی میں پاکستان کی عوام پس رہی ہے۔ ان مظلوموں کی آہیں چلیں گی، لگیں گی، آگے بڑھیں گی۔ ان لوگوں کو کون بتائے؟ وہ خدا کے بندو، بات بڑی آسان سی ہے اگر آپ سمجھنے چاہو تو۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کاوش تعریف کے قابل ہوں گی تو ضروری نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہی دی جا سکتی ہے، پھول کو عطر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پھول بنی ہے، جو آپ کا کام ہے وہ کیجئے، بارڈرز کو کیجئے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں چترال کے اوپر ہم ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے، وہاں جہاں ضرورت ہے آپ کو کچھ کرنے کی وہاں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہتھوڑا گروپ ہے، ہتھوڑا مارو ان کے اوپر، دوسری طرف دوسرا ہتھوڑا ہے آئین کا، قانون کا، دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے آنے والے معاملات کو۔ اگلے چند لمحات، اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ السلام علیکم۔